तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव और दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ढाई साल का एक करार हुआ था, लेकिन जिस तरीके से सीएम बघेल को ही जिम्मेदारी दी गई थी, अब फाइनली चुनावी साल में जब 5 महीने शेष बचे हैं तो दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है, जिसमें खुद टीएस सिंहदेव भी शामिल थे। और आज छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव, प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम के तौर पर टीएस सिंहदेव। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो करीब 3 घंटे तक की ये बैठक हुई थी, जिसके बाद से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया था कि हिमाचल और कर्नाटका के तर्ज पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया था। हिमाचल प्रदेश में भी पहले डिप्टी सीएम बने थे मुकेश अग्निहोत्री, और उसके बाद से कर्नाटका में भी उसी को फॉर्मूला बनाया गया था, उसी फॉर्मूले को फॉलो किया गया था। और देखिए, दोनों ही राज्यों में डिप्टी सीएम का पद दिया गया है और छत्तीसगढ़ में भी पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, क्योंकि कुमारी शैलजा की तरफ से कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया गया था, इशारा किया गया था। और अब देखिए, चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का ये बहुत बड़ा फैसला। तो कहीं ना कहीं एक दोनों के बीच, सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच थोड़ी सी बहुत टेंशन देखने को मिलती थी, लेकिन आला कमान की तरफ से हमेशा से ही इस टेंशन को दूर किया जाता था। मन में कहीं ना कहीं खटास थी टीएस सिंहदेव को लेकर, क्योंकि ढाई साल के सीएम को लेकर यह करार हुआ था जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो जिस तरीके से सीएम बघेल ने चीजों को मैनेज किया था, जिस तरीके से लीडरशिप रही थी, और इसी के चलते सीएम बघेल को कमान लगातार उन्हें ही दी जा रही थी। और अब देखिए, चुनावी साल में ये बहुत बड़ा फैसला अपने आप में, प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। तो देखना होगा इस फैसले के बाद किस तरीके से और चेंज आता है प्रदेश में, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बहुत सी खबरें आ रही थी विपक्ष की तरफ से भी इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश, और ऐसे कहीं अटकलें आ रही थी कि टीएस सिंहदेव कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले। हालांकि उन्होंने हर बार खुद बयान देकर उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया था। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिलाष जी, जब आज कुमारी शैलजा कह रही थी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा जाएगा, इंडिकेट किया था उन्होंने, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पहले डिप्टी सीएम बनाए गए प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, और जिस तरीके से कर्नाटका में भी और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम। बड़ा बदलाव है प्रदेश संगठन में। जिस तरह से लगातार ये बात चल रही थी कि किसे कमान दी जाएगी, कौन चेहरा होगा, आज ये बड़ा हम कह सकते हैं कि एक चेंज आया है। क्योंकि आपको याद होगा दीपिका, आपसे कुछ देर पहले हमने ये खबर चलाई थी, दोपहर में ये खबर बताई थी कि चेहरे को लेकर के भी स्पष्ट कर दिया गया था कि सामूहिक नेतृत्व में सबके साथ चुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। सबके साथ चुनाव मिलकर लड़ने का मतलब ये होता है कि चेहरा, और इसी के उपाय के रूप में मुझे लगता है कि ये आनंद फानंद ये नियुक्ति की गई है। पहले से ऐसा होगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था, और भी जिसने चुना वो कहा कि नहीं आप कंफर्म है कि ऐसा हुआ है। तो सब आश्चर्य कर रहे हैं कि ये 4 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाने का मैसेज क्या है। ये साफ तौर पर यही लगता है कि जिस तरह से नीतियां बन रही थी और जिस तरह से अच्छी खासी बढ़त में अभी दिख रही थी कि सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जितने प्रमुख वादे उन्होंने किए थे वो सभी वादे वो निभा रहे थे। इसके अलावा लगातार जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर बहुत अच्छी स्थिति कांग्रेस की अभी भी नजर आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि विपक्ष अभी कहीं जो है टक्कर में नहीं है। इसके बावजूद यदि स्थितियां चुनाव में बिगड़ती तो इसका सीधा जो निष्कर्ष दिखता वो ये था कि ये जो अंदरूनी चीजें हैं, सत्ता और संगठन और सत्ता के अंदर जो बड़े चेहरे हैं उनके बीच आपस में समन्वय की कमी, तो शायद सब परिस्थितियों मनोज जी,
मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा जो लाख टक्के का सवाल है। अब डिप्टी सीएम तो बन गए हैं टीएस सिंहदेव साहब, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मुझे बड़ी दिलचस्पी है जानने में छत्तीसगढ़ की सियासत में कि अब चुनाव को लेकर के जो पूरा प्रबंधन होगा उसमें टीएस सिंहदेव की भूमिका क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक वहां पर यह माना जा रहा था कि भूपेश बघेल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी हैं, वो जो कहेंगे वो होगा। लेकिन संगठन में बात निकली कि हमको लगा कि संगठन ने थोड़ा सा इस तरफ उनसे रुख करना शुरू किया है। मोहन मरकाम को लेकर जो विवाद हुआ था, खासतौर से जो वहां पर एआईसी कन्वेंशन हुआ था उसके बाद, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि चरणदास महंत और अब टीएस सिंहदेव साहब, तो अब जो है वो फैसले लेने में इस टीएस सिंहदेव जी का कितना योगदान होने जा रहा है बड़े फैसले में, या आपको लगता है कि नहीं अपर हैंड तो टीएस सिंहदेव साहब ही रखेंगे वहां पर और माफ कीजिएगा बघेल जी रखेंगे? और बिल्कुल निश्चित तौर पर ये मुझे लगता है कि आज जो बैठक भी होगी उसमें ये तमाम बातें ये होंगी कि किस तरह से सरगुजा इलाके में वातावरण है, खासतौर पर अभी का जो सर्वे वहां पे पार्टी ने जो कराया था, सूत्रों से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ की 14 सीटें हैं जहां पर टीएस सिंहदेव का जबरदस्त प्रभाव था है अभी भी, तो वहां पर ये बातें आ रही थी कि कहीं न कहीं उनकी जो उपेक्षा हुई थी उससे जो है वहाँ के लोग, आम लोग जो है वो नाराज हैं, संतुष्ट नहीं है, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। ये बातें आज बैठक में भी आई होंगी, तो इन सब को देखते हुए कहीं न कहीं जो है थिंक टैंक को ये लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीजें जो हो रही हैं, हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कामकाज की सभी ने सराहना की, बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को लेकर काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पर्व संस्कृति को लेकर लगातार वो काम कर रहे हैं, किसानों के हित में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा होती है, हर चुनाव में छत्तीसगढ़ में किए जा रहे कामों का जिक्र होता है। उनके राम वन गमन पथ वाला जो साफ हिंदुत्व की अवधारणा है उस पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। उनके जो गौ माता की सेवा का जो कॉन्सेप्ट है, गोधन न्याय योजना है, उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। तो ये सभी बहुत अच्छी चीजें हुई है उनके फेवर में, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रमुख लोग थे जिन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो कहीं न कहीं ये सब मिलके आज जो है अपनी चीजों को लेकर वहां पर चर्चा किए होंगे और उसको देखते हुए एक बैलेंस करने की कोशिश की है। और इससे ये अंदाजा लगता है कि चुनाव में भी जो है बराबर की भागीदारी सबकी, मतलब सबके सामूहिक निर्णय से ही जो है चीजें फाइनल होंगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और दीपिका, और मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दूं कि देखिए डिप्टी सीएम जो पद है अभी वर्तमान में, एक समय होता था जब डिप्टी सीएम बहुत पावरफुल पद होता, लेकिन अभी की जो पॉलिटिक्स है उसमें डिप्टी सीएम जो है वो पावर बैलेंसिंग टूल है, पद नहीं है वो। मैं सीधे तौर पर कहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप उत्तर प्रदेश के बाहर पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सीएम है, सबको पता है, और पूछिए दूसरे राज्यों में कौन डिप्टी सीएम है, तो शायद ही बहुत कम लोगों को नाम पता होगा। हिमाचल से तो दीपिका आप खुद आती हैं, वहां पर डिप्टी सीएम साहब हैं, लेकिन पावर किसके पास है, चला कौन रहा है सरकार को, ये सबको पता है। तो धड़ों को साधने के लिए डिप्टी सीएम पद को, पोस्ट को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल, ताकि असंतोष को थामा जा सके, कास्ट पॉलिटिक्स को ठीक सही खांचे में बैठाया जा सके। और वो जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि जिस तरह से भूपेश बघेल ने अपनी पूरी इमेज को बिल्टअप किया है, छत्तीसगढ़ की इमेज को बिल्टअप किया है और कांग्रेस को जो मजबूती उन्होंने दी है, तो ये बात दर्शक बिल्कुल तय समझ लें कि यहां पर जो है अपर हैंड पूरी तरह से भूपेश बघेल का रहेगा, सरकार भी उनके हिसाब से ही चलेगी, और संगठन में भी अगर सबसे ज्यादा किसी की चलेगी तो वो भूपेश बघेल की चलेगी, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है चीजों को। अब ये देखना होगा कि ऐसे में टीएस सिंहदेव हैं, चरणदास महंत हैं, या दूसरे जो बाकी नेता हैं जो अपने आप को मानते हैं कि वो अपेक्षित महसूस रहे, उपेक्षित रहे, उनकी उपेक्षा की गई, वो लोग कितना सेटिस्फाई अपने आप को फील करते हैं।
अभी टिकटों के वितरण को लेकर भी काफी दिक्कतें आएंगी। अभी चूंकि समय अब कम है तो मंत्रिमंडल ठीक है अभिलाष जी, मैं आपको यहाँ पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी, पहले डिप्टी सीएम प्रदेश को मिले हैं टीएस सिंहदेव के तौर पर, और सीएम बघेल की तरफ से ट्वीट का कंटेंट मैं आपको बता रही हूं, है तैयार हम, कांग्रेस अब पूरी तरीके से तैयार है। कितनी बड़ी चुनौती और इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो टीएस सिंहदेव जी को बहुत बधाई देता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में कांग्रेस की अंतर्कलह इस बात से उजागर हो गई, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस डरी हुई, घबराई हुई है, ये भी स्पष्ट हो गया। वही टीएस सिंहदेव जी जब पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिए थे विभाग से, तब किसी ने उनसे बात नहीं की, और 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने का वायदा था। अब 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम पर उनकी सहमति हुई है, ये कांग्रेस की अंतर्कलह को बताता है। और दूसरी बात जो संवैधानिक बात है, कांग्रेस पार्टी को कहां से अधिकार है कि वो उप मुख्यमंत्री बना सके? या तो मुख्यमंत्री बनाएंगे या राज्यपाल बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया, ये बड़ी चिंताजनक बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया। सर, यूपी में भी 2 उप मुख्यमंत्री है आपके। और अगला सवाल, न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी तरफ से अगला सवाल। अरुण साहब जी, कुछ खुशियां, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो तात्कालिक तो खुशी देती है लेकिन आगे बड़ी तकलीफ देती है। मेरा सवाल यह है कि देखिए, अभी आप बीजेपी की जो दावे और बातें, उन पर मैं यकीन करूं कि बिखरी हुई, टूटी हुई कांग्रेस आप कहते थे, तो पार्टी आलाकमान ने सर्जरी कर दी है एक साथ लाने की कोशिश, ताकि असंतोष ना हो और उस असंतोष का फायदा आप ना उठाएं। आज कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी को हम फायदा नहीं उठाने दे सकते, इसलिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और उस एकजुट होने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने कर दिया। तो लॉन्ग टर्म में क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस जब एकजुट हो जाएगी तो बड़ी दिक्कतें आपको पेश आएंगी? बिल्कुल नहीं। आज भूपेश बघेल जी डरे हुए हैं, इसलिए आज उनको उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ा 4 महीने के लिए। कांग्रेस घबराई हुई है, कांग्रेस डरी हुई है, जनता के आक्रोश का सामना नहीं कर पा रही है, और इसलिए कांग्रेस में जो व्यापक असंतोष है उसको दूर करने का प्रयास है। लेकिन जनता ने छत्तीसगढ़ का मन बना लिया है इस कांग्रेस की सरकार को, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया। आज जनता में जो आक्रोश है, ये आज उससे भूपेश बघेल जी घबराए हैं, और आज उनको उप मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस पार्टी ने सहमति दी है। और ये कांग्रेस पार्टी कहां से उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकती है? ये तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल के विशेषाधिकार है। नियुक्त नहीं किया है, पार्टी ने उनके प्रपोजल को हरी झंडी दे दी है, और अब ये तय प्रक्रियाएं हैं जो ये भी हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सत्ता में कांग्रेस है, उसे ही तय करना है, और भूपेश बघेल जी बधाई भी दे चुके हैं, तो इसका मतलब उन्होंने भी स्वीकार किया इस चीज को। तो ये तो तकनीकी चीज हो गई। लेकिन अरुण साहब जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आज की आलाकमान की बैठक में निकल कर आई, और बीजेपी को उस बैठक में शामिल करते हुए बात उस पर करते हुए कहा गया कि बीजेपी को फायदा हम नहीं उठाने दे सकते। ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है चुनाव से पहले आप एक बार बड़ी सेंधमारी करें और लोग बड़े तादाद में टूटकर बीजेपी में आ जाएं। क्या ये संभावना अभी भी बनी हुई है कि कांग्रेस से लोग बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं अब चुनाव से पहले? देखिए, ये बताता है एयर टाइम पर ये उप मुख्यमंत्री बनाना, ये बताता है कि कांग्रेस में किस प्रकार से असंतोष है। एक तरफ कांग्रेस में असंतोष है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है आज छत्तीसगढ़ में, और इसलिए ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। लेकिन इसका कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, छत्तीसगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। अरुण साहब, आप टीएस सिंहदेव को बीजेपी काफी पसंद करती थी, मुझे लगता था कि हमेशा उनकी चिंता करती थी, तो अभी भी आपके लिए, आपके दरवाजे उनके लिए खुले रहेंगे, या अब आपको लगता है कि नहीं, अब वो सेटिस्फाई हैं तो शायद अब बात ना बने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी आना चाहेगा उनका निश्चित रूप से हम उन पर विचार करेंगे, और उनके लिए स्वागत होगा हमारे पास। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहू जी, हम न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। दीपिका, लेकिन अभिलाष सर, यहाँ पर जिस तरीके से अरुण साहब की तरफ से बयान था कि अभी भी कोई आना चाहे तो उनका स्वागत है, इस बयान को किस तरीके से देखा जाए?
देखिए, जाहिर सी बात है कि अब मैंने कहा ना कि ये तात्कालिक तौर पर भले ही चुटकियां लेने के लिए, तंज कसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, पर लॉन्ग टर्म में बीजेपी की परेशानी अब बढ़ने वाली है। मनोज बघेल जी हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो मनोज जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अभी अच्छी स्थिति में है छत्तीसगढ़ में, तमाम सर्वेज भी ये कह रहे थे, सीएम भूपेश बघेल का चेहरे की लोकप्रियता, स्वीकार्यता भी बरकरार है, जबकि 5 साल बाद फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी आ जाता है। ऐसे में अगर ये असंतोष को मिटा देने की कोशिश हो रही है और इसमें 50% भी सफलता मिल जाती है, तो क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है? निश्चित तौर पर अभिलाष जी, ये चुनौती बीजेपी के लिए बड़ी हो गई है, क्योंकि ना ये बताया जा रहा था, माना जा रहा था कि जिस तरह से असंतोष की खबरें आ रही थी, खासतौर पर टीएस सिंहदेव के नाराजगी की खबरें बीच बीच में आती थी, उनके जो बयान है वो बहुत सोशल मीडिया में वायरल भी होते थे और समय समय पर वो कहते थे कि हमको यदि दोबारा सरकार बनाना है तो वायदे जो हमने किए थे वो वायदे पूरे होने चाहिए। कुछ चीजों को लेकर वो इशारे भी करते थे। तो अब जबकि उनकी डिप्टी सीएम के रूप में नियुक्ति हो चुकी है, उन्होंने सहमति भी दे दी है, तो ये माना जा रहा है कि जो नाराजगी के जो स्वर संभावित रूप से चुनाव के समय उठते, वो स्वर अब दब जाएंगे। अब जो जाकर जो है मिलजुल कर और मजबूती के साथ काम करेंगे, जिस तरह से पिछले चुनाव में किया गया था इन दोनों के द्वारा। चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष जो थे वो टीएस सिंहदेव थे, काफी मेहनत किया था उन्होंने, पूरे प्रदेश का दौरा किया था, आम लोगों से बात की थी, समाज के अलग अलग वर्गों से विस्तृत बातचीत करके उन्होंने पूरा नोट तैयार किया था और उसके आधार पर जो है जन घोषणा पत्र तैयार किया था। और ये माना जा रहा था उस समय जो चुनाव विश्लेषक होते हैं उन्होंने ये माना था कि ये जो जन घोषणा पत्र तैयार किया टीएस सिंहदेव ने, और जिस तरह से सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश की और उनमें विश्वास जगाया कि उनकी सरकार आने पे ये सारी बातें सरकार करेगी, तो एक महत्वपूर्ण रोल जो है टीएस सिंहदेव का माना जा रहा था 15 साल की सरकार को उखाड़ फेंकने में। और इसी चीज को जब 2.5 साल वाले फार्मूले की खूब चर्चा होती थी और 2.5 साल जब पूरा होने वाला था और उस समय जिस तरह का माहौल पूरे प्रदेश में बना था, सियासत में जिस तरह की गर्माहट थी, और उसके बाद लगातार लोग ये देख रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या टीएस सिंहदेव आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे या भाजपा में आ जाएंगे, इस तरह के कयास लगातार लगाए जा रहे थे। लेकिन बार बार जब उनका कमेंट आता था कि नहीं मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, हालांकि अंदरूनी तौर पे जो सूत्र बताते थे कि वो लगातार संपर्क उनसे साधा जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है उनको ऑपरेशन लोटस के तहत ट्रैप करने की, और इस तरह की बातें आ रही थी। तो ये सारी चीजें कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में नुकसानदायक मानी जा रही थी। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें ये एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया हाईकमान की ओर से, और मुझे लगता है कि इस फैसले के बाद अब जो संभावित जो डैमेज की संभावना थी, वो संभावना जैसा कि आपने 50% ही कहा, यदि 50% भी कम हो गई तो अभी भी कांग्रेस जो है यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। और ये जो अभी जो 4 महीने पहले डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय लिया गया है, इससे जो असंतोष है वो असंतोष काफी हद तक कम होगा और कांग्रेस इससे मजबूत होकर सामने चुनाव में आएगी। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो मैं बात कह रहा था कि मैसेजिंग दरअसल की जाती है, आलाकमान एक मैसेज देता है संगठन को, और इस कदम से एक मैसेज दिया है संगठन को कि देखिए हम सबकी सुनते हैं, हम हर गुट को साथ लेकर चलते हैं, जो लोग हमारे हैं वो सत्ता की किस पावर पोजीशन पर हो ना हो, हम उनका ख्याल रखते हैं। चुनाव से पहले कम से कम आलाकमान को अपने तमाम संगठन के कैडर को यह मैसेज देना होता है। और मनोज जी ने एक बहुत अच्छी बड़ी बात कही है, इसको लेकर के जो उन्होंने अतीत बताया उससे मैं आपको भविष्य को जोड़ने वाले तार बता देता हूं। देखिए सीएम बघेल की जो छवि है इस वक्त, वो एक बहुत ही एग्रेसिव लीडर की कांग्रेस ने बिल्टअप की है। उनकी तमाम योजनाएं पूरे देश में प्रसिद्धि पा चुकी हैं। सीएम बघेल ने अपने आप को काफी ऊपर ले गए हैं, लेकिन इस बीच में एक जगह थी जहां पर कमजोर वो नजर आ रही थी, वो थी संगठनात्मक जो कामकाज थे वहां पर लेकर, क्योंकि वो सरकार देखते थे तो संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था। और खासतौर से बीजेपी की लगातार छापे और तमाम चीजों को लेकर उनको ध्यान
सत्ता में ज्यादा देना पड़ रहा था। ऐसे में जो जय वीरू की जोड़ी थी, जिसमें टीएस सिंहदेव ने पिछली बार संगठन में बहुत ज्यादा मेहनत की थी, जन घोषणा पत्र जो उन्होंने तैयार किया था वाकई में बहुत अच्छा था और जनता ने उस पर भरोसा जताया था। इस बार भी मैं पूरे दावे से तो नहीं, लेकिन अगर मेरी व्यक्तिगत राय है तो आप यकीन मानिए कि इस बार भी टीएस सिंहदेव को ही यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और पिछली दफे उन्होंने इसे प्रूव किया है। तो ये जो तमाम बड़े काम होते हैं संगठन के चुनाव से पहले, वो सीएम भूपेश बघेल के साथ काम कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला एक शख्स उन्हें पार्टनर के तौर पर वापस लाकर दे दिया गया है। इसको लेकर के ये हमें मानना होगा कि संगठन में पूरी मेहनत उनसे कराई जाएगी। उप मुख्यमंत्री वो रहेंगे, लेकिन उनका मुख्य काम इस वक्त संगठन को मजबूत करके चुनाव के लिए तैयार करना होगा। और उसमें वो जैसे जैसे काम करेंगे, अच्छी बात टीएस सिंहदेव की जो है वो ये लगती है कि वो बहुत ही मृदुभाषी हैं। वो कहते हैं ना कि अगर कोई उनसे विरोधाभास भी है, कोई नाराजगी भी है, तो उसको इतनी शालीनता से रखते हैं कि दुश्मन भी उनके ऊपर डायरेक्ट प्रहार करने से चूकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कितने भी इशारों में वो बयान दे दें, लेकिन जब टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल साथ आते हैं तो वो गले मिलते नजर आते हैं। तो ये चीज उन्होंने राजनीति में सबको सिखाई है। ये चीज मुझे उनकी बहुत पसंद आती है कि जिस शालीनता से वो अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, उसके बाद बहुत गुंजाइश होती नहीं है लोगों के पास कि उनकी बात को टाला जा सके। तो संगठन में रहते हुए संगठन में उनकी बहुत पूछ परख होने जा रही है। इस बात को लगभग मैं तय मानता हूं। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने जय और वीरू का जिक्र किया है, ट्वीट भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं तैयार हम महाराज साहब को उप मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। दोनों की तस्वीरें साफ तौर पर जो बॉन्ड है आपस में दोनों का, वो साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कुल मिलाकर सर ये मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो ऑलरेडी देश में इतना फेमस है, अब और ज्यादा मजबूती से जलवा बिखेरने वाला है। बिल्कुल ये माना जाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों बहुत ही मैच्योर लीडर हैं। और मनोज जी मुझे लगता है इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आपसी मतभेद जब बड़ा रण होता है ना, जब बड़ी लड़ाई होती है, तो उस वक्त साइड में रख दिए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि हम सत्ता में रहेंगे तभी तो हम अपने लिए पद मांगेंगे। अगर हमारे हाथ से सत्ता फिसल गई तो हम किस पद के लिए आला कमान को कहेंगे कि मुझे क्या बना दीजिए, मुझे ये बना दीजिए या वो बना दीजिए। तो इतने मैच्योर हैं ये लोग, इतने परिपक्व हैं दोनों ही नेता। मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे इस बात को। और इस वक्त सारे आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर, मुश्किल से 10-15 दिनों के अंदर लोग भूल जाएंगे कि इनके बीच में विरोधाभास भी थे, इनके बीच में कोई दिक्कतें थी। इस तरह से ये लोग काम करने में जुटने वाले हैं। आला कमान बहुत पॉजिटिव है और इस फैसले को जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल ने खुले दिल से लिया है, उन्होंने देखिए महाराज साहब करके उनको संबोधित किया है उनके ट्वीट में। महाराज साहब से कहकर के संबोधित करके बधाई देना है तैयार हम। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्होंने इस पूरे नए अध्याय की शुरुआत की है। तो उम्मीद यही करते हैं कि कांग्रेस के लिए अभी चीजें बेहतर होने जाएंगी। कुछ चीजें शुरू में थोड़ा सा कहते हैं ना कि नई चीजों को मिलने जुलने में दिक्कत भले हो सकती है, लेकिन लंबे वक्त में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के लिए एक अच्छा डिसीजन इसे मैं देख रहा हूं, जो सीएम भूपेश बघेल के भी फेवर में है, टीएस सिंहदेव के भी फेवर में है और सबसे बड़ी बात पूरी कांग्रेस के फेवर में। तो कुल मिलाकर ये बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग होकर निकल कर आएगा जिस तरीके से आप कह रहे हैं। लेकिन यहां पर बात बीजेपी की करनी होगी। बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज ये जोड़ी देने वाली है ओवरऑल कांग्रेस की तरफ से? बघेल जी, आप मनोज बघेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कितना जब ये दोनों एक साथ आएंगे, और पिछली दफा तो विपक्ष में थे, इस बार सत्ता का अनुभव और तमाम चीजें लेकर आएंगे, तो कितनी बड़ी चुनौती पेश करेंगे सर बीजेपी के लिए? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी ये मानकर चल रही थी, क्योंकि उनके पास बहुत मुद्दे नहीं थे चुनाव में जाने के, इसीलिए हाल ही में जो उनका परंपरागत मुद्दा है हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की कोशिश, कुछ मामलों पे सरकार को घेरने की कोशिश, लेकिन वो ये मान के बैठ गए थे कि इनकी जो अंदरूनी लड़ाई बीच बीच में जो सामने आती थी, खासतौर पर जिस तरह से समय समय पर मोहन मरकाम और सत्ता के बीच की जो लड़ाई सामने आती थी, टीएस सिंहदेव की नाराजगी की जो खबरें आती थी, ये सब चीजें जो है वो भाजपा को बूस्ट करती थी और उनको लगता था कि ये अंदरूनी लड़ाई में ही आपस में ये निपट जाएंगे और इसका लाभ हमको मिलेगा। लेकिन साफ तौर पर जब पूरी ताकत के साथ सभी गुट एक होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो इनके पास फिर पहले ही मुद्दों की कमी है। जिस तरह से किसानों के लिए लगातार सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के लिए काम हुआ है,
2500 रुपए में धान खरीदी की जो शुरुआत हुई थी, अब समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद वो 2640 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। धान का कटोरा है और यहाँ के जो ज्यादातर किसान हैं वो धान की खेती करते हैं और वो सरकार के कामकाज से बेहद संतुष्ट नजर आते हैं। तो अभी भी बीजेपी के पास जो है वो मुद्दे की कमी है और उसको कहीं न कहीं इसी बात की आस थी कि इन लोग आपस में जिस तरह से इन लोग के बीच समन्वय की कमी है, ये समन्वय की कमी आगे जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये जो है फासले इनके और बढ़ेंगे और इन फासलों के बढ़ने से कई लोग असंतुष्ट लोग भाजपा में आएंगे या आम आदमी पार्टी में जाएंगे और वोटों का जो विभाजन होगा उसका सीधा लाभ भाजपा अपने फेवर में देख रही थी। और ये उनकी एक बड़ी वजह थी कि इस बात को लेकर वो बड़े अंदर से खुश होते थे कि केवल यही एक स्थिति है जिसमें उनको वापस सत्ता मिल सकती है। लेकिन आज जब कांग्रेस की जो बड़ी बैठक हुई उसमें जितने प्रमुख लोग हैं जो छत्तीसगढ़ के कर्ता धर्ता है उन सबको एक मंच पर बिठाकर उनसे विस्तृत बातचीत करी। 3 घंटे बैठक चली दिल्ली में और जिस तरह की बातें आई और जिस तरह का समाधान निकला उसने निश्चित रूप से भाजपा की चिंता बढ़ाई। ठीक है मनोज जी, अभिलाष जी, आप दोनों का विस्तार से छत्तीसगढ़ की सियासत पर प्रकाश डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए भी ऐतिहासिक और कांग्रेस के लिए भी। तो फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।